नमस्कार दोस्तों, कन्हाई सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे तुगलक वंश के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े तुगलक वंश में गयासुद्दीन तुगलक थे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े, फिर फिरोज़ शाह तुगलक के बारे में पढ़े, फिर नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़े। आज जो हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। आज हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश। सैयद वंश, सैयद वंश के जो संस्थापक थे जिसका नाम था खिज्र खां, जिसका नाम था खिज्र खां। सैयद वंश के संस्थापक थे जिसका क्या नाम था? खिज्र खां। खिज्र खां ये सैयद वंश के संस्थापक थे। खिज्र खां सैयद वंश के क्या थे? संस्थापक। सैयद वंश का जो शासनकाल है 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किए थे। कौन? सैयद वंश। 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किए थे सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खां। खिज्र खां जो शासन किए थे 1414 से 1421 तक ये शासन किए थे खिज्र खां। खिज्र खां ने क्या कहा था? जैसे सैयद वंश में खिज्र खां ने इसका संस्थापक हुआ, जैसे इसका स्थापना किया, तो इन्होंने कहा कि हम जो है यानी दिल्ली सल्तनत में जो है हम जो है हम ही है, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म का जो मेन यानी संस्थापक थे जिसका नाम था पैगंबर मोहम्मद साहब। इसका कहना था कि हम जो है स्वयं ये अपने आप को क्या मानता था? ये भगवान मानता था कि हम जो है पैगंबर मोहम्मद साहब हम ही है, यानी ये अपने आप को उसके बारे में पूरा ये यानी कहते हैं कि खिज्र खां जो है ये किसी को जो है जितने भी इसके दरबार में कवि थे, जितने भी सैनिक थे, सबको इन्होंने बोल दिया कि आप जो है पैगंबर मोहम्मद साहब को कुछ नहीं है, हम उसका जो है उसी का वंशज है, हमको आप लोग भगवान मानिए, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब हम ही को मानिए क्योंकि हम जो है उसका एक वंशज है। ये कहना था खिज्र खां का। ठीक है। और खिज्र खां ज़्यादा किए नहीं थे, कुछ थोड़ा सा शासन किए, इन्होंने ज़्यादा कुछ काम नहीं किए थे। और लास्ट में क्या होता है 1421 ईस्वी में इसको मार देता है। 1421 ईस्वी में खिज्र खां की क्या होगी? मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु 1421 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद जो आए थे, इसके बाद आए थे अलाउद्दीन आलम शाह। यानी अलाउद्दीन आलम शाह जो थे, इसके बीच में इब्राहिम करके एक आए थे शासन करने, लेकिन वो कुछ दिनों के लिए शासन किए। लेकिन यानी सैयद वंश में सबसे बड़े जो शासन किए थे यही किए थे अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश के अंतिम शासक थे। सैयद वंश के अंतिम शासक थे जिसका नाम था अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ये क्या थे? सैयद वंश के अंतिम शासक थे। सैयद वंश में सबसे ज़्यादा शासन यही किए हैं अलाउद्दीन आलम शाह। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा किए नहीं थे, काहे कि इसके सैयद यानी जब से सैयद वंश चालू हुआ था तैमूर लंग का आक्रमण हो चुका था और तैमूर लंग ने इन लोग को जो है पूरा अधिकार नहीं करने दिया। तैमूर लंग खुद किए थे और ज़्यादा इन्होंने कुछ किए नहीं थे। और 1451 में क्या होता है? एक अफ़गान शासक थे जिसका नाम था बहलोल लोदी। कौन थे वो? अफ़गान शासक। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी, बहलोल
बहलोल, बहलोल लोदी, बहलोल लोदी नामक एक अफ़गान शासक थे। इन्होंने इसकी हत्या कर देता है। कब? 1451 में। बहलोल लोदी ने हत्या कब किया? 1451 में। किसका? अलाउद्दीन आलम शाह का। अलाउद्दीन आलम शाह कौन थे? सैयद वंश के अंतिम शासक थे, जिसका क्या नाम था? अलाउद्दीन आलम शाह। संस्थापक कौन पढ़े इसमें हम लोग? खिज्र खां। संस्थापक कौन थे? खिज्र खां। खिज्र खां ने क्या कहा था कि हम जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक हम हैं, हमको मानिए आप भगवान, क्योंकि जो है हम पैगंबर के वंशज है, ये कहना था खिज्र खां का। उसके बाद क्या हुआ? अंतिम शासक कौन है? अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह को क्या हुआ? 1451 में इसको मार देता है। कौन मारता है? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी ने 1451 में एक नए वंश की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है लोदी वंश। बहलोल लोदी ने एक नए वंश की शुरुआत करते हैं, जिसका क्या नाम है? लोदी वंश। यानी सैयद वंश के बारे में हम लोग टोटल जान गए। अब हम लोग जानते हैं लोदी वंश के बारे में। लोदी वंश, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी। अब हम लोग जानते हैं बहलोल लोदी के बारे में, यानी लोदी वंश। लोदी वंश, ठीक है। लोदी वंश 1451 से 1526 तक हुए थे। 1526 तक, 1526 में हम लास्ट में पढ़ेंगे इसमें कि पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है, उसमें बाबर का आक्रमण हो जाता है। तो 1451 से 1526 तक जो चले थे लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? इसका जो संस्थापक था जिसका नाम है बहलोल लोदी। क्या नाम है? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। बहलोल लोदी, इन्होंने क्या किया था? एक सिक्का चलाया था, बहलोली सिक्का। इन्होंने अपना शासनकाल में एक सिक्का चलाया था, जिसको बोलते हैं बहलोली सिक्का। ये सिक्का था बहलोली सिक्का, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? एक सिक्का चलाया था, जिसका नाम था बहलोली सिक्का। सिक्का का नाम क्या था? बहलोली सिक्का। ये सिक्का जो है अकबर के शासन काल तक इसका प्रचलन था। बहलोली सिक्का जो है जब तक अकबर का शासन काल हुआ था, यानी अकबर का जब यानी शासन काल था, उस समय तक जो है बहलोली सिक्का का पूर्ण रूप से प्रचलन था। बहलोली सिक्का का कब तक प्रचलन था? यानी अकबर के शासन काल तक ये बहलोली सिक्का किसने चलाया था? बहलोल लोदी ने चलाया था। ये अकबर के शासन काल तक ये सिक्का का प्रचलन था। और इन्होंने क्या करता था कि ये यानी इसके दरबार में अगर कोई आ रहे हैं तो उसका ये इंतज़ार करता था खड़े होकर कि वो जब तक नहीं बैठेगा तब तक ये बहलोल लोदी भी नहीं बैठेगा। इन्होंने इसका एक क्या होता है, इसका एक विचार था कि इसके दरबार में कोई आ रहा है, इसके दरबार में कोई आ रहा है तो ये बहलोल लोदी क्या करता था कि जब तक वो नहीं बैठेगा तब तक हम भी नहीं बैठेंगे। अगर वो बैठ जाता था तभी बहलोल लोदी भी बैठता था, ठीक है। और इसने क्या किया, एक राजा था जिसका नाम था रायकर्ण, ठीक है। ये एक रायकर्ण को क्या किया, इसने हरा दिया था। और इन्होंने क्या किया था, जैसे जौनपुर जो है इसको भी जीता था। यानी कुछ क्षेत्र को जीत करके ये क्या किया था, अपना शासन में मिला लिया था। और इसी का एक बेटा था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। इसी का एक बेटा था जिसका क्या नाम था, सिकंदर लोदी, ठीक है। इसका एक बेटा था
जिसका नाम था सिकंदर लोदी। यानी बहलोल लोदी ने इतने सारे काम किए थे, रायकर्ण को हराए थे और जौनपुर शहर को भी मिला लिए थे। यानी छोटे छोटे बहुत महत्वपूर्ण कुछ कुछ काम किए थे, ठीक है। और इसका एक बेटा था जिसका क्या नाम था, यानी इसका बहलोल लोदी जो है शासन जो किया था, बहलोल लोदी का जो शासन काल है, बहलोल लोदी का जो शासन काल है यानी 1451 से 1489 तक ये शासन किए थे। कब से कब तक किए थे? 1451 से 1489, ठीक है, 89 ईस्वी तक ये शासन। अगर आपको शासन पूछ दे तो यानी 1451 से 1489 तक शासन किए थे, जिसका क्या नाम था? बहलोल लोदी। और 1489 के बाद इसके बाद इसका बेटा आया जिसका क्या नाम था? सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, ये लोदी वंश का जो है सबसे प्रतापी शासक था सिकंदर लोदी। लोदी वंश में हम लोग पढ़ेंगे सबसे प्रतापी शासक कौन था? सिकंदर लोदी। ये महत्वपूर्ण कुछ काम किए थे। जैसे कि हम जानते हैं कि आगरा, जो अभी उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है आगरा, आगरा शहर की स्थापना इसी ने किया था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। आगरा कहाँ है? यूपी में है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है आगरा, यहाँ पे ताजमहल है। आगरा की जो स्थापना किया था सिकंदर लोदी ही ने किया था। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? आगरा की स्थापना किया था, ठीक है। आगरा की स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। कब किया था? 1504 में किया था। आपको कहीं कहीं 1504 मिलेगा और कहीं कहीं 1505 भी मिलेगा। 1504 में भी किया था, यानी आपको कहीं मिलेगा 1505 में किया था आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने। ये दोनों बात आपको मिलेंगे। कई बुक में लिखा हुआ है कि 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी, और कई बुक में मिलेंगे कि 1505 में सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी। तो आप लोग को जो है इसमें ध्यान रखना है। और इन्होंने किया था, सिकंदर लोदी सबसे प्रतापी शासक था। किसका? लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कौन? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किसके बेटे थे? बहलोल लोदी के बेटे थे। सिकंदर लोदी किसके बेटे थे? बहलोल लोदी के बेटे थे। और इन्होंने क्या किया? 1506 ईस्वी में, 1506 ईस्वी में, इससे पहले राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। लोदी वंश की इससे पहले जो राजधानी थी दिल्ली थी। बहलोल लोदी जो राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था? वो दिल्ली को ही बनाया था। लेकिन सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में राजधानी आगरा बना दिया। राजधानी कहाँ बना दिया? आगरा। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी ने क्या कहा कि हम जो है दिल्ली को राजधानी नहीं रखेंगे, हम जो है आगरा शहर की स्थापना किया था सिकंदर लोदी ने 1504-5 में। इसलिए वो बोला कि हम आगरा की स्थापना कर चुके हैं और दिल्ली का जो राजधानी है इसको हम बनाएंगे, आगरा को बनाएंगे। तो 1506 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने क्या किया? आगरा को दिल्ली का राजधानी बना दिया। और इन्होंने क्या क्या किया था? देखिए, सिकंदर लोदी जो है मुसलमानों को ताजिया निकालने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। कौन? सिकंदर लोदी। हम लोग सिकंदर लोदी का जान रहे हैं। सिकंदर लोदी जो क्या किया था? मुसलमानों को जो ताजिया निकालते हैं उसको ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। और क्या किया था इसने? स्त्री और महिलाएं इसको जो है क्या बोला था कि आप जो है मज़ार और मस्जिद पे नहीं जा सकते। इन्होंने महिला को जो है, सिकंदर लोदी ने महिला को पूर्ण रूप से ये पाबंदी लगा दिया था कि कोई भी महिला आप मज़ार पे और मस्जिद पे कोई नहीं जा सकते हैं। किस पे? मज़ार पे और मस्जिद पे। सिकंदर लोदी क्या किया था? मज़ार और मस्जिद पर पूर्ण रूप से स्त्री महिलाओं को पूर्ण रूप से क्या किया था? पाबंदी लगा दिया था। और क्या किया था? ताजिया निकालने पर
पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। ये ये जो क्वेश्चन है यानी ये मज़ार मस्जिद वाला, ये आपको पढ़ाई करके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे कि महिलाओं को जो है पूर्ण रूप से मज़ार या मस्जिद पर जाने से पूर्ण रूप से मना कौन किया था? तो लोदी वंश में एक शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन थे? बहलोल लोदी के पुत्र थे और लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था सिकंदर लोदी। यही इन्होंने किया था। क्या क्या काम हम ये किए थे? 1504 में इन्होंने क्या किया था? आगरा शहर की नींव डाली थी, स्थापना किया था। उसके बाद क्या किया था? 1506 ईस्वी में क्या किया था इन्होंने? 1506 ईस्वी में जो है आगरा को दिल्ली से राजधानी स्थानांतरित किया था और आगरा को बनाया था। बहलोल लोदी पहले राजधानी दिल्ली को बनाया था, लेकिन उसका बेटा क्या किया? आगरा शहर की नींव डाली और स्थापना किया और अपना राजधानी जो है कहाँ बनाया? आगरा को ही बनाया। और इन्होंने क्या किया? ताजिया निकालने से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। स्त्री महिलाओं को मज़ार या मस्जिद पे आप कहीं नहीं जा सकते हैं, ये नियम जो है ये पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। किसने? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। ये अफ़गानी शासक थे। आप यानी दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश पढ़े, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, जिसमें लोदी वंश जो है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दिल्ली सल्तनत में 4 वंश ये तुर्क मुस्लिम थे। यानी दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का जो शासन, सैयद वंश तक जो है, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, ये सब तुर्क मुस्लिम थे। लेकिन लोदी वंश जैसे ही एंट्री कीजिएगा तो बहलोल लोदी एक अफ़गानी शासक थे। ये क्या थे? अफ़गानी शासक। यानी थोड़ा सा ये 5 वंश में जो है लोदी वंश थोड़ा सा हट के है। ये बहलोल लोदी जो है अफ़गानी थे और वो सब क्या थे? तुर्क मुस्लिम थे। तो सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग जान गए। अब यानी लोदी वंश के एक अंतिम शासक थे जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। क्या नाम था उसका? इब्राहिम लोदी। और ये क्या किया था? और एक गुलरुखी पत्रिकाएं लिखती थी। ठीक है, गुलरुखी क्या लिखती थी? पत्रिकाएं लिखती थी। ये गुलरुखी में पत्रिकाएं लिखती थी कौन? सिकंदर लोदी। गुलरुखी में पत्रिकाएं लिखती थी सिकंदर लोदी। ठीक है, और इन्होंने ज़मीन को पैमाने के लिए गज ए सिकंदरी उसका नाम दिया था, जिसका क्या नाम था? गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी एक पैमाना था। किसने लागू किया था? ये सिकंदर लोदी ने किया था। लोदी वंश के अंतिम शासक कौन पढ़ेंगे हम लोग? इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के बारे में हम लोग जान चुके। अब किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? लोदी वंश का एक अंतिम शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इब्राहिम लोदी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इब्राहिम लोदी वंश के क्या थे? अंतिम शासक थे। और इन्होंने क्या कहा? ये थोड़ा सा कमज़ोर शासक थे इब्राहिम लोदी। ये नहीं, जिसको बोलते हैं ना डरपोक राजा, तो ये थोड़ा सा डरपोक थे। इसको जो थोड़ा सा मतलब युद्ध से इसको युद्धभूमि में जैसे जाते हैं हम, तो ये जाने से पहले ही डरता था कि हम सकेंगे या नहीं सकेंगे। तो इसका जो है एक यानी बोला जाता है, कहीं कहीं आपको किताब में मिलेगा चाचा था, और इसका कहीं किताब में मिलेगा संबंधी था जिसका नाम था दौलत खां। क्या नाम था उसका? दौलत खां। और एक का नाम था यानी आलम खां। एक का नाम था दौलत खां और एक का नाम था आलम खां। ये दोनों क्या करता था? देखिए, आप जब राजा बनिएगा तो आपके संबंधी जो है यानी आपके जब रिश्तेदारी जो लोग हैं वो क्या करेंगे कि आप राजा है, हमको राजा नहीं बनने दे रहे थे। ये लोग जो है यानी उसको क्या होता है कि थोड़ा सा शैतानी भाव आ जाता है, उसको हटाने का कोशिश करता है कि इसको जो है पूर्ण रूप से इसको हटाएंगे और हम जो है यहाँ पे इस साम्राज्य में हम इसमें राज करेंगे। तो ये क्या किया? ये तो सकेगा नहीं। दौलत खां, आलम खां ये तो सकेगा नहीं। और इब्राहिम लोदी भी इतना भी कमज़ोर शासक नहीं था जो कि सबको ही हरा सकता था। लेकिन हाँ, इसको जो डर था ये बाबर से बहुत डर था। बाबर से इब्राहिम लोदी को बहुत डर लगता था। ठीक है, तो दौलत खां और आलम खां ने, दौलत खां उस समय पंजाब का सूबेदार था। ध्यान दीजिएगा, दौलत खां जो है उस समय पंजाब वाला जो क्षेत्र था उसका ये सूबेदार था। दौलत खां और उसके यानी आलम खां
ये दोनों ने क्या कहा कि बाबर जो थे उसको बुलाया कि आप जो है यहाँ हमारे इस क्षेत्र में आइए और इस क्षेत्र का जो राजा है जिसका नाम है इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी से आप लड़िए और इब्राहिम लोदी को आप भगा दीजिए। ये किसने कहा? ये दौलत खां और आलम खां ने। क्यों बोला? क्योंकि जब ये इब्राहिम लोदी से थोड़ा सा इसको दुश्मनी था तो इसलिए उसको बुला दिया। किसको बुलाया? बाबर को। किसको बुलाया? बाबर को। ठीक है, किसने बुलाया? दौलत खां और आलम खां ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि इब्राहिम लोदी को इसको जो है हटाना था और इब्राहिम लोदी यानी हट जाते हैं लास्ट में, और दौलत खां आलम खां ने दोनों किसको बुला दिया? बाबर को। और बाबर ने 1526 में एक घटना घटी है जिसका नाम है पानीपत की प्रथम लड़ाई। एक घटना घटी है, ये कब की घटना है? 1526 की घटना है। 1526 में एक घटना घटता है, दौलत खां और आलम खां ने बाबर को क्या यहाँ पे बुला दिया, अपने साम्राज्य में बुला लिया। और 1526 में एक घटना घटता है जिसका नाम था पानीपत की प्रथम लड़ाई। प्रथम लड़ाई इसको बोलते हैं, पानीपत की प्रथम लड़ाई। ये जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी वर्सेस, यानी इब्राहिम लोदी और यानी वर्सेस किसके बीच हुआ था? बाबर के बीच हुआ था। बाबर के बीच हुआ था। इसमें इब्राहिम लोदी, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इब्राहिम लोदी को सबसे बड़ी डर जो लगता था, किससे लगता था? बाबर से लगता था। तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे कि बाबर से जब इसको डर लगता था तो बाबर इससे क्या होता, यानी इब्राहिम लोदी तो हारेगा ही। इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार गया। क्या हुआ? इब्राहिम लोदी जो है बाबर से हार गया। और इसमें क्या हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत की प्रथम लड़ाई। किसके किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। बाबर को किसने बुलाया था? उसके यानी सहयोग, उसके संबंधी थे जिसका क्या नाम था? दौलत खां और आलम खां। संबंधी का नाम याद रखिएगा, एक संबंधी थे जिसका नाम क्या था? दौलत खां और आलम खां। और क्या नाम था उसका? आलम खां। ठीक है, ये दौलत खां और आलम खां इब्राहिम लोदी के संबंधी थे। यही ने इसी दोनों ने बुलाया किसको? बाबर को बुलाया। और बाबर ने क्या किया? इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ा। उस युद्ध का नाम क्या है? पानीपत की प्रथम लड़ाई। कब हुआ था? 1526 में। यहीं से लोदी वंश की अंत हो गई। अब हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है पूरी तरह से अंत कर दिए। दिल्ली सल्तनत यानी लोदी वंश जैसे ख़त्म हुआ, दिल्ली सल्तनत यहीं से क्या हो गया? अंत हो गया। यानी दिल्ली सल्तनत हम लोग पूरा पढ़ चुके। दिल्ली सल्तनत में हम लोग 5 वंश पढ़े, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इसके बारे में जो है पूर्ण रूप से हम लोग जानकारी लिए। उसमें कई शासक पढ़े, यानी इल्तुतमिश के बारे में पढ़े, ऐबक के बारे में पढ़े, राजिया सुल्तान के बारे में पढ़े, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़े, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में पढ़े, बलबन के बारे में पढ़े, अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में पढ़े। दिल्ली सल्तनत में कई राजाओं के बारे में हम लोग पूरा इसको डिटेल जाने। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे यहीं से एक अलग साम्राज्य चालू हो जाता है जिसका नाम है, यानी आप जो इसके अलग जो एक साम्राज्य चालू था, बाबर ने एक नए साम्राज्य का स्थापना किया था, उसको हम लोग जो है जानेंगे। और इसका जो है अगली क्लास में, क्योंकि जो है अभी अगर हम बाबर को शुरू कर देंगे तो ठीक नहीं लगेगा, इसलिए हम बाबर को शुरू करेंगे जब हम लोग मुग़ल साम्राज्य चालू हो जाएगा। यानी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मुग़ल साम्राज्य पढ़ेंगे और उसमें हम लोग जानते हैं बाबर कौन थे, उसको अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं। अगर हाँ, इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे तो उसमें 2 साम्राज्य अलग अलग विभाग मतलब स्वतंत्र हुआ था। आप लोग को मैं बता चुका था कि एक की क्या नाम लिए थे, एक था विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, एक का नाम था विजयनगर साम्राज्य, इसको हम लोग छोड़ दिए थे। जब हम लोग तुगलक वंश पढ़ रहे थे तो उसमें 2 यानी साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य
एक था बहमनी साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, ठीक है। बहमनी साम्राज्य जो कि इसका स्थापना किया था हरिहर बुक्का, दो नाम भाई था, ये दो सगे भाई था जिसका नाम था हरिहर बुक्का। अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसका स्थापना किया था बहमनी साम्राज्य का। ये दोनों 1336 में, ये कब हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तुगलक वंश में हम लोग पढ़े थे 1336 में एक साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य, और 1347 में एक साम्राज्य स्वतंत्र हुआ था यानी बहमनी साम्राज्य, और 1336 में क्या हुआ था, विजयनगर साम्राज्य। इसको हम लोग क्या किए थे, उस वीडियो में हमने बोला था कि इसको जो है अभी हम लोग फ़िलहाल छोड़ दिए, इसको अलग वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है हो सके तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में चर्चा कर सकते हैं, या तो हम लोग मुग़ल वंश के भी बारे में चर्चा कर सकते हैं। तो आगे वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और यहाँ तक आपको दिल्ली सल्तनत अगर जिसको समझ में नहीं आया, ऐसा कोई स्टूडेंट है कि सर हमको दिल्ली सल्तनत में कहीं दिक्कत है, तो इस वीडियो के नीचे जो है कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन जो है ज़रूर हम यहाँ पे आके ज़रूर उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए यहीं से क्लास को अंत करते हैं। आगे हम लोग इस चैनल को जो है थोड़ा सा आप लोग लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है हमारा जो मनोबल जो है और ऊंचा रहे, आप लोग को पढ़ाने में जो है और हम इच्छुक रहे। ठीक है, यहीं से जय हिंद, जय भारत।